नमस्कार दोस्तों, मैं अदानी ग्रुप पे हर रोज़ बात कर ही रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ करंट रेशियो पे, अदानी ग्रुप के शेयरों पे करंट रेशियो। अब करंट रेशियो है क्या? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट वो एसेट होते हैं कि आपके पास, मान के चलिए कि कोई आपका जो करंट एसेट है 100 रुपया है और करंट लायबिलिटी मान के चलिए कि 80 रुपया है, तो इसका मतलब है कि आपका जो करंट रेशियो होगा 0.8 होगा। मतलब आपके पास 100 रुपया का कर्जा है और करंट लायबिलिटी जो है आपका, करंट एसेट मान के चलिए कि आपका 100 रुपया है और करंट लायबिलिटी 80 रुपया। इसका मतलब हो गया कि आप 20 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा है, एसेट आपके पास ज़्यादा है और लायबिलिटीज आपके पास कम है। तो अगर अदानी ग्रुप के शेयरों पे अगर आप देखेंगे कि करंट एसेट कितने हैं, करंट रेशियो क्या बन रहा है, तो बहुत ही बुरा हाल है। करंट रेशियो 1% होना चाहिए। 1% के अगर नीचे है, इसका मतलब है कि करंट लायबिलिटी ज़्यादा है, करंट एसेट कम है। तो जितने भी अदानी ग्रुप के शेयरों पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो अदानी ग्रुप के शेयरों पे अगर हम बात करें तो जितने भी करंट रेशियो है उसका रेशियो 0.5 आता है किसी का। जैसे अदानी आपका, अगर अदानी ट्रांसमिशन का बात करें, अगर अदानी आपका इंटरप्राइज का बात करें, अगर अदानी टोटल गैस का बात करें, अगर अदानी और भी अदानी के जितने भी शेयर हैं, अगर सिर्फ दो कंपनी को छोड़ दिया जाए, जैसे अदानी पोर्ट और अदानी विल्मर। अदानी पोर्ट और अदानी विल्मर का करंट रेशियो काफ़ी अच्छा है, उसका है 1.5 अदानी पोर्ट का, अदानी विल्मर का है 1.2। इसका मतलब ये हुआ कि अदानी पोर्ट के पास 100 रुपया का कर्जा है तो उसके पास 150 रुपया है, मतलब 100 रुपया वो तुरंत दे देगा। करंट जो रेशियो है वो बताती है कि उसके पास कितना एसेट है और कितना लायबिलिटी है। तो अदानी पोर्ट के पास सबसे अच्छा कंपनी है, अभी 1.5 का उसका रेशियो चल रहा है। अदानी विल्मर का 1.2 का रेशियो चल रहा है। इसका मतलब है अदानी विल्मर का अगर कर्जा अगर 100 रुपया है तो कंपनी के पास 120 रुपया मौजूद है पेमेंट करने को। बाकी जितने भी कंपनी है, जैसे अदानी आपका अदानी ट्रांसमिशन हुआ, अदानी इंटरप्राइजेज हुआ, अदानी पावर हुआ, और जितने भी स्टॉक हैं, वो दो कंपनी को छोड़ के बाकी सारे कंपनी का रेशियो 0.5 है, 0.7 है, 0.9 है। तो ये जो चीज़ है ये अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी नेगेटिव बात है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेच के निकल जाना है या आपको ख़रीदना है, ये सलाह हम नहीं दे रहे हैं। लेकिन करंट रेशियो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि करंट रेशियो अदानी ग्रुप के शेयरों का अभी 0.5 चल रहा है, किसी का 0.7 चल रहा है, किसी का 0.2 चल रहा है, किसी का 0.5 चल रहा है। दो शेयरों को छोड़ के बाकी सारे कंपनियों का जो करंट रेशियो है 0.5 है, किसी का 0.2 है, किसी का 0.7 है, किसी का 0.9 है, किसी का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपया का लायबिलिटी है, कंपनी के पास मौजूद है मात्र 50 रुपया देने को। अगर अदानी विल्मर का बात, अदानी आपका इंटरप्राइज का बात करें, उसके पास 0.7 का बात है, यानी 0.7 का रेशियो आता है। 0.7 का रेशियो ये हुआ कि अगर कंपनी के पास 100 रुपया है तो उसके पास लायबिलिटी अगर 100 रुपया है, मैंने कर्जा 100 रुपया लिया हुआ है, अब उसको पेमेंट करने को उसके दरवाजे पे आ जाता है पैसा मांगने को, उसके पास 70 रुपया ही निकलेगा। अगर अदानी ट्रांसमिशन का बात करें, उसका 0.5 है। अदानी टोटल गैस का बात करें 0.2 का है। तो इस तरह से उसका जो, अगर उसके पास 100 रुपया है, अगर उसके पास पैसा मांगने आ गया कोई, तो उसके पास मात्र 50 रुपया होगा। अगर उसके पास दूसरा कंपनी में अगर कोई पैसा मांगने आ गया, उसके पास 100 रुपया कर्जा है, अगर उसके पास पैसा मांगने कोई आ गया तो उसके पास 20 रुपया है। तो ऐसा सिचुएशन है जो अदानी ग्रुप को पैनिक में ले आया है, जो बार बार रेगुलर शॉर्ट सर्किट उस पर लगा हुआ है। अब ये शॉर्ट सर्किट कब खुलेगा कोई नहीं जानता। फिलहाल LIC का पैसा फंसा हुआ है, रिटेल इन्वेस्टरों का पैसा फंसा हुआ है, जो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो फिलहाल इंडियन इकोनॉमी के लिए ये क्या बुरा दिन साबित हो जाएगा? इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या ये रेड फ्लैगशिप बन जाएगा? इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या ये यस बैंक जैसा हाल हो जाएगा? क्या होगा? ये
कोई नहीं जानता है, आने वाला समय बताएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे पड़ेगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।